में को देखते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित उमेश जी से, जो दिल्ली से आए हैं, उमेश सूर्यवंशी जी, कि वे 5 मिनट के लिए हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करें। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन और सभी ब्रह्म आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं करीब 20 वर्षों से ज्ञान में जुड़ा हूँ। 15 वर्ष मैंने ब्रह्मा कुमारी में बिताए। उसके बाद 7 ईयर से मैं स्वामी जी से जुड़ा हूँ। स्वामी जी का ज्ञान सुनते ही मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मुझे वैराग आ गया हो कि इस दुनिया में कुछ नहीं है स्वामी जी के सत्य के अलावा। जो उन्होंने मुझे सत्य को बताया कि सच्चाई क्या है, वैराग्य क्या है, धर्म क्या है, जो विवेक उन्होंने मुझे दिया, मैं उनका कोटि कोटि नमन धन्यवाद दिल से इतना करता हूँ कि मैं पूरा जीवन उनके चरणों में बिताना चाहता हूँ। मर मिटना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के जीवन में मैं पूरा अपना जीवन दे दूँ। और जो भी मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। और आज मैं कोशिश यही करता हूँ कि जन जन तक मैं स्वामी जी की चर्चा, वाणी, ज्ञान तरह तरह से अलग अलग रूपों में उनको मैं बता सकूँ। क्योंकि ये धर्म क्या है कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को, क्योंकि चेतन ने शरीर को धारण किया और शरीर ने चेतन को धारण किया। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो माया रूप में समझ नहीं पाता है चेतन क्या है और शरीर क्या है। तो इसी भूल में हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। स्वामी जी ने आत्मा का प्रेम और सभी को एक समझना कि हम सब में एक ही परमात्मा वास करता है, लेकिन हम अलग अलग समझते हैं, अलग अलग भेदभाव में आ जाते हैं, अलग अलग धर्म बांटने लगते हैं। ये भूल है हमारी। तो स्वामी जी की वजह से मुझे कारण का, सूक्ष्म का और स्थूल का और अनंत ब्रह्मांडों का हर तरह का ज्ञान स्वामी जी के चर्चाओं से मैंने घर बैठे सुनता हुआ आज मैंने धारण किया। और मुझे हृदय से, दिल से बहुत खुशी होती है कि स्वामी जी जैसा इस धरा पर मैंने किसी को नहीं पाया, जो सिर्फ दूसरों के लिए ही बने हैं। मर मिटने के लिए उन्होंने कभी अपना नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए सोचा। तो मैं स्वामी जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जो हूँ आपकी कृपा से हूँ। और मैंने स्वामी जी सोचा है कि मेरी यहाँ पर 22 बीघा ज़मीन है, जिसमें मैंने 15 वर्षों से एक बाग बनाया था, तरह तरह के फल लगाए थे, और मैं आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ वो फल और फूलों का गुलदस्ता आपके चरणों में, कि वो काम आ सके सभी सुंदर साथ के लिए। जहाँ पर बहुत अच्छे सभी प्रकार के फल पैदा होते हैं, आम पैदा होते हैं, बहुत तरह तरह की वैरायटी के मैंने फल लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहता हूँ सभी को घर घर फल मिले, ऑर्गेनिक सभी को। और वो पहाड़ों के नज़दीक है, यहाँ सुंदरपुर में सतपुरा गाँव में, सतपुरा में मैं चाहता हूँ सत्य का प्रकाश हो, जहाँ पर 3 धर्म के लोग रहते हैं। सिख समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है और हिंदू समाज भी है। लड़ाइयाँ ना हो यहाँ धर्म के वजह से। सबको मैं चाहता हूँ ब्रह्म ज्ञान मिले। मैं चाहता हूँ यहाँ से 2-4 ब्रह्म ज्ञानी वहाँ जा कर के रहें। मैं पूरी व्यवस्था करना चाहता हूँ और सभी का छोटा मोटा सहयोग से सब कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरी इच्छा है कि पहाड़ों के नज़दीक बड़ी ठंडक रहती है, वहाँ मच्छर भी नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। तो आप कृपया वहाँ पर भी ध्यान दें। और मैं बस चरणों में उनके नमन बार बार करता हूँ कोटि कोटि के। उनकी वजह से मैं मतलब बहुत खुश रहता हूँ। और वरना तो दुनिया में दुख ही दुख है। हम अपने रिश्ते नातों को देखते हैं, शरीरों को देखते हैं, रूप को देखते हैं। रूप से हमें दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। लेकिन एक अनंत आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, वो हमें सुख के सिवा कुछ नहीं देती। हम जैसे उसका ध्यान करते हैं, राज्य का, परमात्मा का, तो हमें सारे दुख भूल जाते हैं। उतने समय के लिए हम आनंदित हो जाते हैं और उस आनंद को हम दिल में रख के पूरा जीवन गुजार देते हैं। अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ, जन जन को यही कहना चाहता हूँ कि उस आनंद को दिल में उतारें, उस परमात्मा को दिल में उतारें, पल पल उसके दीदार करते रहें। वरना दुनिया में तो इन तत्वों में दुख ही दुख है। उस परम तत्व को जाने, उस परम तत्व का ज्ञान स्वामी जी के सानिध्य से मैंने पाया है। मुझे बड़ी खुशी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी परमात्माओं का। कितनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ रही है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार सदा यहाँ आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ और मेरा अपना जीवन यहीं गुजारना चाहता हूँ। जैसी मेरी जिम्मेवारियाँ पूरी होंगी मैं चरणों में रहूँगा। मुझे कोई भी आदेश देंगे स्वामी जी, मैं
तत्व पे रहूंगा, सारे कार्य करूंगा, मुझे आदेश दे बस। जितना भी जीवन है, जितना भी भगवान ने शरीर दिया है, मैं उनके लिए समर्पित हूँ हमेशा के लिए। बस मैं चाहता हूँ बस स्वामी जी आदेश दे बस। धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। दान देने वाले की दो प्रकार की भावनाएं होती हैं। पहली श्रेणी का व्यक्ति सोचता है कि मैंने दान दिया, मैं अनुग्रहित हुआ। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति सोचता है कि आपने मेरी सेवा को, आपने मेरे दान को स्वीकार किया, मैं अनुग्रहित हुआ। और जब सूर्यवंशी जी बोल रहे थे तो उनके जो भाव थे, उनके जो शब्द थे, उनकी आंखों में जो प्रेम था, वो स्पष्ट प्रमाण था कि जो सेवा उन्होंने दी है वो स्वामी जी ने स्वीकार की, वो अनुग्रहित हुए। सुंदर साथ जी हम सभी के लिए सिखापन कि हम बड़े से बड़ी सेवा दें, हमारा शीश नमन हो कि आपने, राज्य ने हमारी सेवा को स्वीकार किया। अहो भाग्य, हमारे बहुत भाग्य। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विशिष्ट सेवाएं भी प्राप्त हुई हैं। सीमा त्यागी जी 25,000 रुपये की सेवा, विजेंद्र कुमार धीमन जी 51,000 रुपये, संदीप तनेजा जी 51,000 रुपये, नरेंद्र कुमार शर्मा 21,000 रुपये, भरत भाई रायपुर 2 लाख रुपए की सेवा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित गुजरात की मातृशक्ति कैलाश बहन और ज्योत्सना बहन से मैं एक एक करके निवेदन करूंगा। सबसे पहले कैलाश माता जी से निवेदन की वो आएँ और 5 मिनट के बीच में हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करें। और साथ ही साथ जो भी संगीतकार जहां कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन कि कृपया मंच पर पहुंच जाएं। शीघ्र ही पूर्ण ब्रह्म बोला जाएगा, उसके पश्चात आरती होगी। सभी सुंदर साथ अपने स्थान पर बैठे रहें, बस कुछ ही समय का कार्यक्रम शेष है। सभी संगीतकार मंच पर उपस्थित हो जाएं। कैलाश माता जी पिछले 5 साल से कन्या गुरुकुल बड़ौदा को चला रही हैं। शरीर की अस्वस्थता और अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी वे कैलाश की तरह मजबूती से खड़ी हैं और सभी बच्चियों का लालन पोषण, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था वो सुचारू रूप से चला रही हैं। 3 दिन पहले मैं उनके कक्ष में गया था। 3 बच्चियां बीमार पड़ी थी। एक बच्चा छोटा उल्टी कर रहा था, वो एक को संभालती थी तो दूसरे को संभालती थी तो तीसरा। किसी के आंसू पोंछ रही हैं, किसी को हंसा रही हैं, किसी को बिस्किट खिला रही हैं। ज्ञान देना अपनी जगह होता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम मंच से चर्चा करते हैं, लेकिन जब ऐसे सुंदर साथ के सेवा भाव को देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं कि आपकी सेवाओं के सामने यह चर्चा, यह प्रवचन कुछ भी मायने नहीं रखता। आप सचमुच में हम सभी सुंदर साथ इस ज्ञानपीठ की नींव हैं। अब निवेदन कैलाश माता जी से कि हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण सुंदर साथ जी, पूज्य स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से पधारे हुए हमारे विद्वत मंडल, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कहूँ तो क्या कहूँ, पर मुझे आदेश दिया गया है कि मुझे 5 मिनट बोलना है। कहने के लिए तो बहुत स्वामी जी ने कह दिया है, मैं क्या कहूँ आप लोगों से। पर जब हम 6 चौपाई बोलते हैं ना, चाहे निज नाम श्री कृष्ण जी बोले या साहेब जी बोले, हम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को कर्तव्य याद रखना ये हमारा परम कर्तव्य है ना। मैं एक सामान्य नारी पूज्य स्वामी जी के चरणों में हूँ। मैं एक सुंदर साथ बनना चाहती हूँ। आप सबको पता है श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल ट्रस्ट का निर्माण करने पूज्य स्वामी जी जा रहे हैं। समय आने पर स्वामी जी उसका भी जय घोष करेंगे। हमने प्रयास किया था श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र के लिए, लेकिन जब लड़कियों की बात आई, लगातार 1.5 साल हमें लगा श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए।
कितने द्वंद्व हुए हैं ये तो राज जी ही जानते हैं, है ना। सबसे छल कर सकती हूँ पर राज जी से नहीं और स्वामी जी से नहीं। श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल ट्रस्ट पूज्य स्वामी जी के आदेश से हुआ है, क्योंकि स्वामी जी जब से इस जागनी कार्य में लगे हुए हैं तब से स्वामी जी ने ये निर्णय लिया था इस ब्रह्मवाणी को विश्व में फैलाना, जिसका फल रूप आज ज्ञानपीठ से हम देख रहे हैं। हमारे बड़े बड़े विद्वान, अगर मैं नाम लूँगी तो मेरे और बच्चे रह जाएंगे, इसलिए ज्ञानपीठ के बच्चे ज्ञानपीठ के विद्वान हैं। पूज्य स्वामी जी की सानिध्य में रहकर मैं कैलाश में पूज्य स्वामी जी के चरणों में आई, पूज्य स्वामी जी से तारतम लिया। मुझे अभी भी याद है स्वामी जी बड़ौदा में बितक करने आए थे। सबसे ज़्यादा नाचना कूदना गरबे करना, गोल 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 घूमकर डांस करना। पूज्य स्वामी जी ने मुझे एक शब्द कहा था, सुंदर साहब जी, मैं आज आपको कहूँ स्वामी जी को याद आ जाएंगे। आप तारतम ले रही हो तो सबसे पहले ब्रह्मवाणी में मस्त होकर किसी कोने में बैठकर आंख बंद करके आप डांस करो। जिसके लिए आप नृत्य कर रही हो ना, उस प्रियतम पार ब्रह्म को कोने में बैठकर आप नृत्य करें और उसे रिझाए। ये मीठे शब्दों में बहुत कड़वी बात है सुंदर साहब जी, है ना। स्वामी जी कभी कोई कड़वा शब्द नहीं कहते हैं, लेकिन उन कड़वे शब्द में और उन मीठे शब्दों में राज होता है। पता नहीं क्यों आज वो क्रिया बंद हो गई है मेरी सुंदर साहब जी, आप सबको पता है। वरना जब बड़ौदा में हमारे श्री प्राणनाथ जी मंदिर बड़ौदा जब राज्य की सवारी निकलती थी ना, तो हम सभी महिलाएं रोड ऊपर कमर मटका मटका कर नाचते थे और प्राणनाथ प्यारे का जयकारा लगा लगा कर कूद कूद कर जोर जोश से जयकारा लगाता थे। जब सर सयाजी जी गुरुनगर में प्रोग्राम किया ना, तब स्वामी जी ने कहा उस परब्रह्म परमात्मा का वो विजय हुए, क्या निर्णय लिया, हमें क्या अधिकार, हम क्यों कहे कि प्राणनाथ जीते या हारे। स्वामी जी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में कहा था। पता नहीं उन शब्दों के बराबर मैं बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का जयकारा हमारी कोई ताकत नहीं, हम जयकारा भी लगा सके क्योंकि वो स्वयं है। पूज्य स्वामी जी ने धीरे धीरे हमें आदेश दिया नारी शक्ति को कि माया से लिप्त होना बंद कीजिए, आध्यात्म की राह पर चलिए। पूज्य स्वामी जी ने कहा आप महिला मंडल, सभी बड़ौदा में महिला मंडल को समझाया कुछ जागनी कार्य के लिए कि आप आगे बढ़िए। हम सब ने स्वामी जी के वचनों को सर पर लिया और आप सबको पता है आत्म जागृति महिला मंडल ने पूज्य स्वामी जी के कहने से, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से 5 पद्मावतीपुरी धाम में बैठे हुए विराजमान मेरे प्रियतम प्राणवल्लभ, वहाँ से हम झंडा लेकर आए, उज्जैन में गए। 40 दिन तक लगातार वहाँ सुबह शाम मैंने देखा था 60 से 65 साल की महिलाएं भी धनी को जाहिर करने का जो जोश था उनके अंदर, लगता था जैसे वो 15 साल की है। पूज्य स्वामी जी ने आदेश दिया कि जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना है। पूज्य स्वामी जी ने तमस के पार और बोध मंजरी हम सुंदर साथ के बीच में रख दी। हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है। मैं देख रही हूँ यहाँ से प्रसाद रूप से हमें दिया जा रहा है मीठा प्रसाद, पर मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ प्रत्येक सुंदर साथ जब भी यहाँ से चले ना, तो 20 तमस के पार और 20 बोध मंजरी लेकर चले, और यहाँ से हम चले घर तक, तो जो भी बीच में रास्ते में हमें मिले ना, हम उनको वो 2 किताब निःशुल्क दे, जिससे प्राणनाथ जी का मैसेज जन जन तक पहुँचे। पूज्य स्वामी जी ने आदेश दिया। एक दिन फ़ोन आया, मानिक अंकल से बात हुई कि मैं चाहता हूँ लड़कियों का गुरुकुल बनाए, लड़कियों का ज्ञान केंद्र बनाए। पता नहीं था सुंदर साथ जी कैसे होगा, क्या होगा। स्वामी जी ने कहा मैं कह रहा हूँ ना, मैं चर्चा करके भेज रहा हूँ।
और शायद आपने 10 सितंबर की पहली चर्चा स्वामी जी की सुनी होगी ना, तो सबसे पहले एक लड़कों का ग्रुप और एक कन्याओं का ग्रुप आमने सामने वेद के मंत्रों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। एक दूसरे को एक जूथ जब एक मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो एक वेद की ऋचा बोल रहे हैं। वह वीडियो के साथ पूज्य स्वामी जी ने हमारे समाज को आह्वान किया था। स्वामी जी का परम कर्तव्य हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। उन्होंने बहुत कर दिया सुंदर साथ जी, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। हो सकता है ज़्यादा बोलूँ तो गलती कर जाऊँगी। मेरी कोई सामर्थ्यता ही नहीं है कि मैं स्वामी जी के विषय में कुछ कहूँ, नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ कहने में मर्यादा में रहकर बोलना डर होता है अंदर, और ना चाहकर भी कुछ अपशब्द मेरे से निकले। मैं पहले क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं बोल सकती। स्वामी जी जो है वो पूर्ण है, मैं बिल्कुल भी उस लायक नहीं हूँ कि मैं पूज्य स्वामी जी के लिए कुछ कहूँ। मैंने 2 बार जो कहा ना आप लोगों के चरणों में, वो सत्य वचन थे। मैंने जो कुछ भी भावनाओं में आकर कहा, मैं आज आपको बताती हूँ। स्वामी जी से पूछी, मैं मिलने नहीं गई क्योंकि मुझे पता है वो मुझे डांटेंगे डर के मारे, क्योंकि मैं भावनाओं में आकर 2 बार कुछ कह चुकी हूँ, है ना। मैं कोई सामर्थ्य नहीं रखती। पूज्य स्वामी जी ने आदेश दिया, श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल हमें करना है। बच्चियों को हमें विद्वान रूपी जाकर इस संसार में जाकर प्राणनाथ जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। जी स्वामी जी। और आपको मैं बताऊं, 10 सितंबर को 5 साल पूरे होकर 6ठे साल में ये चल रहा है। जो हमारे ज्ञानपीठ की परंपरा है, जो हमारे ज्ञानपीठ के नियम है, वही नियम पूज्य स्वामी जी के श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल में निभाए जा रहे हैं निष्ठापूर्वक। हाँ सदस्य जी, इन बच्चियों को स्कूल कॉलेज तक की पढ़ाई की जा रही है, पर वो आसान है इसलिए क्योंकि बड़ौदा में बहुत पास में स्कूलें हैं, कॉलेज है, 5 मिनट के रास्ते हैं। स्वामी जी बच्चियों को ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं। आचार्य अशोक जी हमारे, वो भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं। श्रवण जी और रंजित जी, जो बच्चियां मंच पर चढ़कर आज बढ़िया से राग रागिनी से कीर्तन गा रही है, उनका श्रेय हमारे ज्ञानपीठ के आचार्य श्री अशोक जी, श्री रंजित जी, श्री श्रवण जी, इनको श्रेय जाता है। तभी आज बच्चे कीर्तन गा रही है। और तो और कोविड के बाद हमारे बत्रा जी प्रवीण, वह भी बच्चियों को मोटिवेट करने के लिए समझाते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल ट्रस्ट पूज्य स्वामी जी का है। शायद मुझे नया जीवन मिला है इस सेवा के लिए। मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊंगी। मेरा कर्तव्य है, जो स्वामी जी का आदेश है उस आदेश का पालन करना, और यही आदेश का पालन करो मौन रहकर, है ना। अगर यही कार्य फलीभूत हुआ तो मैं सच्ची सुंदर साथ बनूंगी। सुंदर साथ जी, मैं प्रयास कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। पूज्य स्वामी जी के आदेश से ये कार्य हो रहे हैं। और श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है पूज्य स्वामी जी के यहाँ मैं केवल सेवादार हूँ। कहते हैं कि एक बार इंसान मरने के बाद जो दूसरी बार दोबारा उसको जीवन मिलता है ना, तो कम से कम वो 10 साल तो जीता है। तो इस 10 साल की आस में मैं कार्य में लगी हुई हूँ। सुदर्शन जी, आप सबको पता है मैं आप सबका किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल ट्रस्ट की जो बच्चियाँ हैं उनको मोबाइल नहीं दिया जाता और उनके सामने मैं मोबाइल नहीं रखती हूँ। आज भी मुझे 6 दिन से लगातार सुंदर साथ मुझसे कह रहे कि बहन आपको फ़ोन करते, आप फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन नहीं उठा। सुंदर साथ जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप किरण माता जी से बात कर लीजिए, वो मुझे बात करवा देगी आपसे, पर मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ।
कहने के लिए तो क्या कहूँ, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कहूँ। जो कुछ हो रहा है वो धनी की मेहर से हो रहा है, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। बस आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके इतना कह सकती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ और जो स्वामी जी ने मुझे कार्य किया है उस कार्य को मैं पूरा कर सकूँ, वरना तो ये शरीर और प्राण अलग होने वाले ही है। इस पर मेरा बल नहीं है, पर हाँ पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, उस गुम्मट जी वाले के आशीर्वाद से मैं आज सबके सामने खड़ी हूँ तो सेवा करने के लिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, अगर इस कार्य में मैं फलीभूत हुई तो मैं सच्ची सुंदर साथ की राह में खड़े रहने के लायक हूँ, वरना सुंदर साथ जी इस खेल में मुझे भी रद्द कर दिया जाएगा। अब वो धनी का काम है, मेरा काम नहीं है। कभी भी मुझसे किसी सुंदर साथ से अपराध हुआ हो या किसी का अपमान हुआ हो, वो मुझे क्षमा करे। जो बड़े हैं वो बेटी समझकर माफ़ करे, मेरे हम उम्र के हैं वो बहन समझकर माफ़ करे, और मुझसे छोटे हैं वो माता समझकर मुझे माफ़ करे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर और भावपूर्ण संबोधन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित ज्योत्सना जी से कि वे कुछ समय के लिए हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करेंगी। ज्योत्सना जी। चलेगा चलेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणों के आधार, प्राणों के प्रीतम, आत्म अंगना नूर हम बोलते हैं सुंदर साथ जी, तो मैं अलग अलग बहुत संबंधन हुए सबका, बस मैं इसी शब्दों के अंदर ही सबको मैं आपके चरणों में मैं पहले कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सच में मेरी बोलने की तो इच्छा थी नहीं, लेकिन सुबह से पुरानी भैया बोले कि नहीं 5 मिनट आपको तो बोलना ही पड़ेगा। उसी ने तो वैसे मेरे को एक टॉपिक भी दे दिया था, लेकिन इस विषय पर नहीं, राज्य के आदेश से जो भी धामधनी कहलाएंगे वही मैं आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। इसीलिए सुंदर साथ जी एक चरण लेके इस विषय पर हम आगे बढ़े कि संबंध है मूल को, मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए। ये चरण बहुत कुछ कहता है। कभी हमने इस चरण पर, मैंने तो नहीं किया है सच में, कभी हमने चिंतन किया है क्या? मैं सिर्फ इसी के अंदर सिर्फ मूल आधार, मूल स्वरूप की बात नहीं कह रही हूँ, मैं उसी के अंदर प्राणों के सब श्यामा जी के अंग सबके मैं बात एक ही वचन के अंदर, एक ही चरण के अंदर रखना चाहती हूँ। कभी हमें इस विषय पर चिंतन, इस चरण पर चिंतन किया है क्या? पता नहीं। आज जब सुबह मैं नाश्ता करके वो लॉबी से, जब पुराने बिल्डिंग की इधर आ रही थी, इधर से अनु जा रहा था मेरे सामने ही, हमारा दोनों का मिलन हुआ। लेकिन मेरी आंखों के सामने जब दर्शन मैंने उसके मुखारविंद के नहीं किए, इससे पहले अनुज की नज़र गेट की ओर थी, वो लगातार देखे जा रहा था, लगातार। तो एकदम मैं वहाँ खड़ी हो गई। फिर मैंने बोला कि अनुज प्रणाम बेटा। फिर मैंने बोला कि अनुज क्या देख रहा है? मेरे को पता तो चल गया था, तो मैंने बोला अनुज क्या सुंदर साथ जा रहे उसी को देख रहे? तो बोले हाँ। तो पता नहीं मेरे अंदर से एकदम रोना आया, मैं रोक नहीं पाई, मैं अंदर चली गई। किसी का बैग अटैची कंधे पर था, किसी का सिर पर था, किसी का हाथ में कोई खींच के ले जा रहा था। देखिए सुंदर साथ जी, मेरे को एक चौपाई याद आ रही है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूँ कि जब सुंदर साथ अभी भी जा रहे हैं ना, मैं कब से यही देख रही हूँ कि
क्योंकि जाना ही पड़ेगा, व्यवस्था है सबकी, टिकट बन चुकी है सबकी। तो मैं ये देख रही थी, तो मूल मिलावा का चिंतन कब से मेरे अंदर चल ही रहा था कि एक 7 दिन के मेले के अंदर हम सब एकत्रित हुए, इसी से हम अलग हो रही है। ये तो जुदागी का खेल है, तो जाना ही पड़ेगा। और धामधनी ने चौपाई भी लिखी है कि एता सुख तुम बिछुरे मोहे तासो लाग्यो प्यार, एता सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख हो सी विहार। लेकिन मैं कब से चिंतन में डूबी थी। मैं अभी भी भैया को मना कर रही थी कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मेरी स्थिति ऐसी है ही नहीं। दीदी बोलेगी कैलाश दीदी चलेगा, लेकिन उसी ने बहुत ज़बरदस्ती की कि बोलना ही पड़ेगा। तो अभी जब सुंदर साथ जा रहे थे ना, तो मैंने इतना ही सोचा कि जब यहाँ 7 दिन के मेले के अंदर जो हमने प्रेम लूटा, आनंद लूटा, जब मैं आई ने उससे अगले दिन मैं स्वामी जी को जब बोला कि मैं नहीं आ रही हूं, तो मैं मूल मिलाव को याद कर रही थी कि देखिए 7 दिन के अंदर जो हमने सुख लूटा, आनंद लिया, लेकिन शेरनी भी शेर के सामने तो झुक ही जाती है ना। जो आनंद लिया और आज सुंदर साथ अलग हो रहे हैं, तो मूल मिलावे की याद ये आ रही थी कि देखिए जब हम ब्रज में गोपिका के रूप में जब हमारा अवतरण हुआ सुरता स्वरूप में, तब दामधनी हम सबको देख रहे थे और हम बस एक एक सुरता के रूप में हम नीचे ब्रज के अंदर उतर रही थी। तब धनी की माँ स्थिति की कोई वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन देखिए धनी पर क्या गुजरा होगा, मैं एक शब्दों में ला रही हूँ। वहाँ कोई ये नहीं है, वहाँ हम सामने ही तो बैठे हैं, लेकिन हमने सब अलग अलग वजूद धारण कर ली है। भाव तो बहुत ही रखना था, लेकिन मैं ज़्यादा न रखते हुए मैं पता नहीं सुबह से आंखों में आंसू सूख ही नहीं रहे कि मैंने क्या बोल दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन आज जो ये जागनी के मिशन को लेकर बहुत कुछ बात मन से रखी गई, मैं ज़्यादा न कहते हुए, भैया ने टाइम तो नहीं दिया, लेकिन तो भी मैं इतना ही जरूर कहूँगी कि स्वामी जी अंतिम श्वास तक, चाहे ये तन का अंतिम श्वास चल रहा है तब तक बस सुंदर साथ मेरे प्राण है। मैं अगले दिन भी बोली थी कि सुंदर स्वामी जी मेरी कोई और तकलीफ नहीं है, बस सुंदर साथ मेरे प्राण है। मैं राज्य से आगे सुंदर साथ को देखती हूँ, बस मेरा पहले से ये भाव रहा है। क्योंकि दामदनी भी जो अंतिम लीला हमारे बीच से जब ओझल कर रहे थे, तो उसी ने भी यही वचन तो बोले थे कि एक सुंदर साथ के दिल में देखना, एक वाणी के अंदर मेरे को देखना। कल भी मैं वहाँ खड़ी थी, आज मैं अनुभूति ही बताऊंगी। तो एक दीदी ने आके ये बोला कि दीदी कोई लौकिक मेरी मतलब पूछने लगे, तो मैंने ये बोला कि दीदी आपने ये क्यों नहीं पूछा कि 7 दिन हम यहाँ आए हैं, धाम मेलो तो सदैव है, दुर्लभ मेलो संसार, तो जो यहाँ का जो सुख ले रहे हो उसी विषय को लेकर चितवनी वाणी का सुख, ये इस विषय में क्यों नहीं पूछा। दीदी ने ये पूछा कि दीदी आप रोज ही बाहर रहती हो, रोज ही, तो आपका घर कैसे चल रहा है, मतलब एक महिला एक गृहस्थी। तो मैंने ये बोला कि जब इस संसार में मैं नहीं थी तब भी संसार चल रहा था। इस संसार में बहुत बड़े बड़े पृथ्वी प्रति आए, सम्राट आए, अवतार आए, बहुत बड़े महानुभाव महापुरुष आए, सब चले गए, ये चल रहा है। मैं कौन सी ऐसी हस्ती हूँ, मैं चली जाऊंगी और बहुत सी ज्योत्सनाएं, बहुत सी कैलाश,
बहुत से ज्ञानपीठ में बहुत से आएंगे, लेकिन हमारी ईमान की परीक्षा है जिसमें हम एक कई बार मार खा जाते हैं। तो मैं स्वामी जी क्षमा चाहती हूँ। लेकिन उसी ने, इस महिला ने और भी तो भी समझ नहीं पा रही है, फिर पूछा कि क्या आपके कितने बेटी बेटा है। ये बात नहीं करनी चाहिए नॉर्मल, लेकिन तो भी आपको प्रेरणा मिले। मैंने बोला अभी आप ये क्यों पूछ रही हो। मैंने बोला कि राजी ने पहले से जो निर्धारित किया था बस वही है, मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है कैसा है, लेकिन अच्छा किया धामधनी ने जो मेरे को एक ही बेटी दी, वो बस अपनी जगह शिफ्ट है। मैं मानो कि मैं 7 दिन में मेरी सिफत नहीं गानी चाहिए। धामधनी ने एक फोन भी नहीं करवाया है कि क्या चल रहा है घर में, क्या क्या किसकी हालत है। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि अभी जो मैं बोली ना वो भी मैं भूल जाऊँ, ये खुद ही भी मैं भूल जाऊँ कि मैं फोन नहीं किया। ये भी तो एक मेरी खुद ही है ना, समझे आप। तो दीदी ने फिर पूछा, तो मैंने बोला अच्छा किया। मैं जो एक बच्चे की माँ बनती ने तो और जाली, उसके बच्चे फिर उसके बच्चे, तो और जाली में मेरी तो समय ही खत्म हो जाता, शरीर ही खत्म हो जाता। तो अच्छा किया धामधनी ने जो निर्धारित किया था। तो मैं कितने बच्चे की माँ बनी हूँ, कितने बहनों की माँ बनी हूँ। और मेरी बच्ची जब मैं निकली तब बोली कि माँ एक बार तो फ़ोन करना। मैंने इतना ही बोला, मैं सौगंध खा के कह रही हूँ कि आपको एक प्रेरणा मिले। मैंने बोला मैं तेरी एक की नहीं हूँ, और इतना एक आप फाइनल करने लगा कि मैं एक के लिए आई भी नहीं हूँ। मैं मात्र सिर्फ प्राणनाथ जी की वाणी जो धामधनी के आदेश से फैले, और जो भी सेवा का बस एक चरण धूलि बनकर मैं रहूँ। एक प्राण बोले ना कि जिन दिन रहो साथ में तुम वही रही हो रेणु समान। तो मैंने सोचा मैं अभी धूलि तो नहीं, मैं एक धूलि के कर्ण भी, मतलब क्या छोटा सा छोटा, ये भी मैं नहीं बन पा रही हूँ, बनी भी नहीं हूँ। बस धामधनी आपकी सेवा। कल मैं अमेरिका से जो सुंदर साथ आए थे, सिक्किम से कल जा रहे थे, एकदम मेरी नज़र उसी पर पड़ी। तो मेरे को पता चला कि वो जा रहे हैं, तो मैं एकदम दौड़ के उसको पकड़ लिया। मैंने बोला कि आप जा रहे हो क्या। तो बोले हाँ। तो मैंने बोला खाने की व्यवस्था क्या हुई। तो बोले कि दीदी हो जाएगा। मैंने बोला कि ये बात है स्वामी जी, मैंने देखा है 10 साल में, 9 साल से मैं देखती आ रही हूँ कि स्वामी जी 2,500-3,000 हज़ार सुंदर साथ, या चाहे 500 या 1500 जो भी हो, सुबह निकलते थे ना, शाम को कालू भाई या कोई भी रसोई घर में हो, सीता दीदी, सबकी सेवा तो सराहनीय है ही। तो रात को बोल देते थे कि कोई भी सुंदर साथ अपना भोजन लिए बिना कोई भी ना जाए, रास्ते में ट्रेन का या बाई जो भी जर्नी हो ये ना खाए, ये मेरा आदेश है। तो हम हर बार देखते थे, लेकिन हमारी तो इतनी बारीक नज़र नहीं थी। पता नहीं आज ये समय आया कि धामधनी के आदेश से मेरी एकदम नज़र पड़ी, तो मैं हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला कि आप 3-3 दिन जर्नी करके क्या करो, कैसे क्या खाओगे। तो मैं एकदम रसोई घर में गई, पता नहीं कई कंटेंट मिले क्या कुछ, तो मैं एकदम लेके आई भरा। तो ये सुंदर साथ इतने भावुक हो गए, तो मेरे को लगा कि बस 6ठे दिन में बस इतना ही सुंदर साथ की धूली, उसके प्राण, उसकी सेवा और कुछ नहीं। बाकी जागरण करने वाले हम कौन हैं, सब कराने वाले वो है जो स्वामी जी की महानता है। तो बस ये हमारी सिफत गाते रहते हैं। लेकिन बस मैं तो इतना ही कहूँगी अंतिम कि सुंदर साथ जी, यहाँ से हम जो भी 7 दिन में पाया है, जो भी लिया है, बस हमारे धाम दिल में हम अखंड करके जाए। वहाँ जाके 1 घंटे के बाद नहीं, इसी क्षण हम बस उसी का पालन फॉलो करें। यही भावना के साथ मैं सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। बहुत ही हृदय स्पर्शी और भावुक संबोधन हम सभी सुंदर साथ के लिए। सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत की अपार मेहर, परमहंस महाराज राम रतन दास जी की छत्र छाया, जागनी रतन सरकार श्री की प्रेरणा
और हमारे श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी के नेतृत्व में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का यह 70वां वार्षिक महोत्सव अब संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। इस बार का कार्यक्रम कुछ विशेष रहा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, भूटान, नेपाल से सुंदर साथ यहाँ पर पधारे बहुत भारी संख्या में, और विशेष करके जो सुंदर साथ यूट्यूब या फेसबुक से माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनका जो प्रेम हमें प्राप्त हुआ वह भी अवर्णनीय है। मैं देखता था प्रतिदिन प्रत्येक मंच को 8, 10, 12, 16, 20 हज़ार लोग देखते थे, और ख़ास तौर पर जो 133 भाषाओं का जिस दिन विमोचन हुआ उसकी कुछ रील्स बनाई गई थी। अभी तक 50,000 से अधिक सुंदर साथ ने उसे देखा है। इतनी भारी मात्रा में मीडिया, मल्टीमीडिया से जुड़े हमारे सुंदर साथ ने जो सहयोग दिया है, उनका हार्दिक अभिनंदन। कई हज़ारों की संख्या में हमें मैसेज प्राप्त हुए हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद। पहली बार यहाँ पर देखने में आया कि सुबह 5 बजे ये पूरा पंडाल, सभागार चितवनी के समय खचाखच भरा होता था। इस दृश्य के लिए स्वामी जी ने 17 साल प्रतीक्षा की है। आज वो दृश्य हम सभी को देखने को मिला। 7 नए ग्रंथों का विमोचन, 1 स्मारिका का विमोचन, वह भी इस मंच से संपन्न हुआ। 133 भाषाओं में श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का जो टीका हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी से हुआ, उसका भी विमोचन हम सब के बीच में हुआ। इसके अलावा देश विदेश से जो विद्वान यहाँ पर पधारे, संगीतकार जो यहाँ पर पधारे, उन्होंने भी अपनी वाणी संगीत के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित किया। हमारे जो सुंदर साथ अपने YouTube पर ग्रुप्स बना करके या अपने चैनल्स बना करके जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो एक छोटे स्तर पर सभी सुंदर साथ को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि निजानंद दर्शन एक व्यापक दर्शन है जो सभी दर्शनों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसकी व्यापकता को नहीं समझ पाते। कुछ कुछ हिस्से को पढ़ करके, कुछ कुछ हिस्से को समझ करके उसको जब संसार में पेश किया जाता है तो अनेक प्रकार का विरोधाभास प्रकट होता है। और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ को यह गौरव प्राप्त हुआ कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ने श्री स्वामी जी के नेतृत्व में निजानंद दर्शन का एक व्यापक रूप सबके समक्ष रखा। श्री प्राणनाथ जी की वाणी ने जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया, ऊंच नीच पर प्रहार किया, स्त्री पुरुष के भेद को समाप्त किया। उन्होंने धार्मिक कट्टरता पर कड़ा प्रहार किया। किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद के लिए सोई हुई हिंदुओं की चेतना को प्रबोधित किया। स्पष्ट प्रमुख रूप से उन्होंने कहा, त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। जब इस भारत भूमि पर औरंगजेब का शासन, आताताइयों का अत्याचार चल रहा था, तब उनकी यह वाणी कि धर्म जाता कोई दौड़ो, राजा रे राय मराए तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, सभी राजाओं को, हिंदू राजाओं को संगठित करती है कि देश में आए इस अत्याचार के लिए एकत्रित संगठित होकर के प्रयास करें। और उसी का नतीजा था, महाराजा छत्रसाल जब खड़े होते हैं तो एक बहुत बड़ी भूमिका शिवाजी के साथ मिलकर के निभाते हैं और इस देश में जो कट्टरता का माहौल था, जो चारों तरफ आतंक था, उसको समाप्त करते हैं। तो हम सभी सुंदर साथ से भी यह अपेक्षित है कि हम केवल कुछ चौपाइयों को रट करके या कुछ एक पक्ष का ज्ञान लेकर के अपने विचार सुंदर साथ के बीच में ना रखें, ताकि किसी प्रकार का विरोधाभास प्रकट हो। श्री प्राणनाथ जी की वाणी दुनिया के समस्त दर्शनों को, समस्त ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखती है। हम निजानंद संप्रदाय के, निजानंद दर्शन के व्यापक सिद्धांतों को पढ़ें, समझें, उसकी व्यापकता का दर्शन करें। हम अपनी भूमिका को समझें कि हमसे क्या अपेक्षित है। मेरे पीछे चौहान जी बैठे हैं, उन्होंने अभी एक विशेष महत्वपूर्ण विषय की तरफ इशारा किया था कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म पर उंगली उठाते हैं, जो संस्था पर उंगली उठाते हैं, जो किसी भी प्रकार से किसी संस्था को बदनाम करते हैं। केवल ज्ञानपीठ की बात नहीं है, यदि किसी भी संस्था पर, किसी भी विचारधारा पर जो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर रही है, उस पर कोई उंगली उठाता है, धर्म को पर कोई उंगली उठाता है, हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम उसका विरोध करें। जो बोल सकते हैं वो अपनी वाणी से बोलें, जो लिख सकते हैं वो लेखनी से बोलें,
जो बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, वो कम से कम ऐसे लोगों का मूक समर्थन ना करें। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र। समर का मतलब होता है संग्राम, युद्ध। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। द्रौपदी का चीरहरण होता है, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, वो मौन बैठे थे, तटस्थ रह बैठे थे। जब जब महाभारत को पढ़ा जाएगा, जब जब द्रौपदी की चीरहरण की बात की जाएगी, हमेशा यह अपराध कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह पर लगेगा कि उन्होंने मौन धारण करके रखा। यदि आज इस वातावरण में हम भी मौन धारण करके बैठ गए कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस अपने प्रेम से, राज्य से मतलब है, तो एक दिन, जिस दिन अंत समय होगा, जिस दिन आपकी आत्मा जागृत होगी, यह प्रश्न हमारे सामने भी उपस्थित होगा कि जो तटस्थ थे, तुम भी तटस्थ होकर के बैठे, समय लिखेगा तुम्हारे भी अपराध। हम तटस्थ होकर के ना बैठें, अपनी भूमिका को समझें और एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। विद्वानों का विद्वानों में प्रेम हो, ट्रस्टीगणों का ट्रस्टीगणों में स्नेह हो, सभी सुंदर साथ एक दूसरे को परमधाम की आत्मा से एक सम्यक दृष्टि से देखें, यह हमारी प्रबल भावना हो। और सुंदर साथ जी, ज्योत्सना माता जी पीछे आधे घंटे से भावुक हो रही थी। सबके हृदय में थोड़ा आज बोझ है और बड़े दुख से मैं भी आपको कहता हूँ कि अब विदाई का समय आन पहुँचा है। आप सभी सुंदर साथ देश विदेश से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में पधारे। 7 दिन किस तरह से बीत गए पता भी नहीं चला। हमारे वश में होता तो हम समय को रोक लेते, लेकिन काल चक्र है, इसे रोका नहीं जा सकता। आप सभी सुंदर साथ को कुछ परेशानी हुई होगी, कुछ रहने की व्यवस्था में परेशानी थी, भोजन में किसी को परेशानी थी या किसी और व्यवस्था में परेशानी थी, तो संपूर्ण ज्ञानपीठ ट्रस्ट और परिवार की तरफ से मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार हमारा भूमिका रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम को और अधिक बेहतर ढंग से हम कर पाएँ। और अंत में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ यह मंगल कामना करता है कि धाम धनी अक्षरातीत हम सभी सुंदर साथ पर अपनी मेहर बरसाएं, हम सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जले, हम सबके हृदय में प्रेम की गंगा बहे, हम सभी सुंदर साथ एक होकर के एक समत्व की भावना से एक साथ चलें, आपसी विरोधाभास को ख़त्म करें, अपनी मैं खुदी को छोड़ करके जो प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान की एक अमर गाथा हमारे परमहंसों ने लिखी है, हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है और यह आशा करता है कि इसी प्रकार से आप सभी सुंदर साथ का समर्थन शारीरिक, आर्थिक या बौद्धिक स्तर से हम सभी को प्राप्त होता रहेगा और आने वाले भविष्य के कार्यक्रमों में भी आप इससे भी अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होते रहेंगे। एक उद्घोष और एक संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएं कि जन जन तारतम और घर घर वाणी, जन जन तारतम और घर घर वाणी, श्री प्राणनाथ जी की वाणी को हम पूरे विश्व में फैलाने का यह संकल्प रखें। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हमारे संगीतकारों से निवेदन करूंगा कि वे पूर्ण ब्रह्म बोलें और जो सेवादार सुंदर साथ हैं उनसे निवेदन कि वे आगे आ जाएं, दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद राज्य की आरती होगी। पूर्ण ब्रह्म के साथ हमारे संगीतकार आरंभ करेंगे। 1 लाख रुपए की सेवा सत्यनारायण जयपुर जी की तरफ से प्राप्त हुई, आपका हार्दिक आभार। गुलशन जी जो कानपुर से आए हैं, उन्होंने 2 मिनट कुछ बोलने की मांग की है, उसके बाद पूर्ण ब्रह्म बोला जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे ये धृष्टता करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि पूर्ण ब्रह्म के लिए अनाउंसमेंट हो चुका था कि अब पूर्ण ब्रह्म बोला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और अपने भाव कहने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहता हूँ। किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में मंच संचालक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और मुझे याद है
कभी इस मंच पे धामवासी आदरणीय श्री मुलखराज जी गिरधर मंच का संचालन किया करते थे और वो कैसा एनवायरनमेंट बना लेते थे, कैसा माहौल बना लेते थे, ये आप सब सुंदर साथ उसके साक्षी हैं, सब ने देखा है। आदरणीय श्री कमल अरोड़ा जी मंच संचालन की सेवा बहुत ही भावपूर्ण ढंग से करते रहे, लेकिन इस बार का जो मेरा अनुभव रहा, मैं सोचा करता था गिरधर अंकल नहीं हैं, मंच संचालन की सेवा कैसे होगी, कौन करेगा, लेकिन मेरा हृदय गदगद है इस बार। आदरणीय श्री प्रवीण बत्रा जी और भाई अशोक जी, इन्होंने जितने अच्छे ढंग से पूरे कार्यक्रम का संचालन किया है, मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ और राज्य महाराज के चरणों में मेरी प्रार्थना है, इनको इतनी शक्ति प्रदान करें, इतनी ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि ये केवल इस मंच पे नहीं, विश्व के मंचों पे संचालन करें और अपने ज्ञान से सारी ज्योति फैलाते हुए प्राणनाथ जी के जय घोष को, प्राणनाथ जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हूँ, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एक जयकारा इन सब सुंदर साथ की सेवा के लिए मेरे साथ जोर से लगाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जो भी सेवादार सुंदर साथ इस महायज्ञ में उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, ज्ञानपीठ हृदय से उनका अभिवादन करता है, उनके लिए मंगल कामना करता है। अब निवेदन श्रवण जी से कि पूर्ण ब्रह्म के साथ आरंभ करेंगे। हम सभी सुंदर साथ प्रेम भाव से बैठें, आप सभी भी इस मंगल गीत में अपना सहयोग दें, अपने हाथों को जोड़ करके अपने हृदय की तान हमारे संगीतकारों के साथ जोड़ें और सभी प्रेम भाव से आज धामधनी की आरती के लिए अपने शुद्ध विशुद्ध प्रेम को प्रस्तुत करें। पूर्ण ब्रह्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपार। शिव सन अगम जाने के निगम कहाए, अगम जाने के निगम कहाए। खोज खोज पछहार मेरे वाला जी, खोज खोज पछहार। खोज खोज पछहार मेरे बालाजी, खोज खोज पछहार। जानी के मूल धनी अंगना अपने, जानी के मूल धनी अंगना अपनी, ओ घर आए हमार मेरे वाला जी, ठाकुरानी जी सखियन सुधावर, श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधावर। लय संग पधार मेरे वाला जी, लय संग पधार। त्रिगुण दास के बाद पड़े जो फल निर्वाण मेरे वाला जी, शोभना निर्वाण, शोभना निर्वाण मेरे वाला जी, शोभना निर्वाण। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी
वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी जाऊं वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए मेरे वाला जी, शोभा मुख से न आए, शोभा मुख से न आए मेरे वाला जी, शोभा मुख से न आए। सिंहासन आसन बैठाए, सिंहासन आसन बैठाए, छठ शान गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए, छठ शान गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए, महाराजा गुण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ से सभी सभी सुंदर साथ से मेरा निवेदन कि व्यवस्था को बनाए रखें, भीड़ ना करें। जो स्वयं सेवक सुंदर साथ हैं, मीनू माता जी, सरोज माता जी, सभी सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा पीछे कर दें। और जो पुरुष सुंदर साथ हैं, संदीप जी, श्याम अधिकारी जी, पिंकू जी से मेरा निवेदन, सभी सुंदर साथ को थोड़ा पीछे कर दें। साउंड ऑपरेटर इसका आवाज कम मत करें। अभी श्रवण जी से निवेदन, पहले चंदन पुष्प और उसके बाद आरती का आरंभ करेंगे। चंदन पुष्प के साथ हम आरंभ करेंगे। सभी सुंदर साथ व्यवस्था बनाए रखें, भीड़ ना करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वेरा बालाजी ने छाजे। श्री पिया जी ना पूजन निमित्त कीजिए, श्री राश्यामा जी ना पूजन निमित्त कीजिए। फेर मूल स्वरूप सिद्ध मिले, जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़ी नजर, नहीं कोई सुखिन समान। अंगना तो कोटि बेर कुर्बान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। अब आरती की जाएगी। सब लोग सभी सुंदर साथ पीछे पीछे हो जाएं, व्यवस्था बनाए रखें, सभी को मौका मिलेगा। भीड़ ना करें, एक दूसरे को पीछे से मत धकेलें। सभी सुंदर साथ से मेरा निवेदन कि व्यवस्था बनाए रखें। पुरुष सुंदर साथ, महिला सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ से मेरा निवेदन कि व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें, शांति से खड़े रहें। सभी सुंदर साथ व्यवस्था बनाए रखें। अभी सभी सुंदर साथ आरती ले रहे हैं। सभी सुंदर साथ से निवेदन, व्यवस्था बनाए रखें, एक दूसरे को मत धकेलें। बहुत ही सुंदर दृश्य। सभी सुंदर साथ आरती ले चुके हैं। स्वयं सेवकों से निवेदन कि वे भी हट जाएं आगे से। जो भी सुंदर साथ आगे खड़े हैं वो या तो बैठ जाएं या आगे से हट जाएं। अब निवेदन आरती आरंभ करेंगे। कृपया सभी लोग शांत हो जाए सबसे पहले और अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंचन थाल चहु मुख दीवाना, दीपक ज्योति प्रकाश। रे बालो दीपक ज्योति प्रकाश। करत आरती श्री जिया वररानी, करत आरती श्री जिया वररानी। आनंद अंग उल्लास, वालो आनंद अंग उल्लास।
सब सखियां निरत करे और गावे आनंद अंग अपार। ये बालो आनंद अंग अपार। ताल मृदंग झांझर घंटर बाजे सखियां सखियां बोलत जय जयकार। सखियां बोलत जय जयकार। बधावे मुख धाफल सखी श्री जियावर श्याम सुहाग। ये बालो जियावर श्याम सुहाग। तन मन जीवन छावर की हो। तन मन जीवन छावर की। श्री महामती चरणोला। श्री महामती चरणोला। बधावे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहाग। बालो जियावर श्याम सुहाग। तन मन जीवन छावर करो। तन मन जीवन छावर करो। श्री महामती चरणोला। श्री महामती चरणोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ आरती अपने दूसरों को दे दें, दूसरे सुंदर साथ को आरती दे दें। जो सुंदर साथ आरती कर चुके हैं वे कृपया पीछे हो जाएं। व्यवस्था बनाए रखें। स्वयं सेवकों से निवेदन, महिला स्वयं सेवक, पुरुष स्वयं सेवक, व्यवस्था बनाए रखें। सुंदर साथ आगे मत आएं, व्यवस्था बनाए रखें, अपने स्थान पर खड़े रहें। अभी दूसरी आरती बोली जाएगी। सभी सुंदर साथ प्रेम से खड़े रहें, आपस में बात ना करें, वार्तालाप ना करें। सभी सुंदर साथ अपने स्थान पर खड़े रहें। सभी आरती ले चुके हैं। अब श्रवण जी से निवेदन कि वे दूसरी आरती आरंभ करें। स्वयं सेवकों से निवेदन की व्यवस्था बनाएं। अब आगे से हट जाएं। हेलो सुंदर साथ जी, अनुशासन का पालन करें, कृपया शांति बनाए रखें, सबको आरती मिलेगी। सब थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आरती करो सुंदर बालाजी ने केरी मारे हर रति हर के नमाए मारा बालाजी। ताल पे धांग झांझर अंतर बाजे सखिया तीरथ करे और गावे मारा बालाजी ने। सुंदर वदन सुहामनो कई शोभा नूर नहीं पार। सखिया कहे सुंदर बालाजी ने उपचन मन जीव करो बलिहार। हरे वन सुंदर स्वरूप सुगल गोप सी महामती करे बलिहार। हरे वन सुंदर स्वरूप युगल गोप महामती जाए बलिहार। हरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ दूसरों को आरती दे दें। जो आरती कर चुके हैं वे पीछे चले जाएं। यह आखिरी आरती है। सभी सुंदर साथ एक दूसरे को हाथ लगा करके न्योछावर के लिए एक पात्र घूम रहा है। आप अपनी न्योछावर उसमें डाल दें। इसके बाद भी एक बार आरती और होगी, आप चिंता मत करें, व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी के भाव पूर्ण किए जाएंगे। सभी सुंदर साथ से निवेदन, जो आरती कर चुके हैं वे पीछे चले जाएं। जो आरती कर चुके हैं वे पीछे चले जाएं। जो सुंदर साथ सभागार में हैं शांति बनाए रखें,
आपस में वार्तालाप ना करें। बड़े प्रेम से आरती गायन आरंभ करेंगे। श्रवण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आरती करो सुंदर बालाजी ने केरी मारे हरते हर सन मारे मारा वाला जी ने थाला पे अंदर बाजे सखिया नीरत करे और गावे मारा बालाजी ने सुंदर बदन सुहावनो कई शोभानो नहीं पारे। अरे सखिया मारा बालाजी ने ऊपर तन मन जीव करू बल बल्हारे। अरे सुंदर स्वरूप युगल दो श्री महामती जाय बलिहारे। अरे सुंदर स्वरूप युगल दो श्री महामती जय बलिहारे हरे भाई। बोलो श्री सभी सुंदर साथ आरती दूसरे सुंदर साथ को दे दें। अपने से पीछे वाले सुंदर साथ को दे दें। जो आरती कर चुके हैं वह पीछे चले जाएं। आरती का न्यौछावर भी यहाँ पे दे देना। सुंदर साथ जी सहयोग प्रदान करें, शांति बनाए रखें। जो सुंदर साथ आरती कर चुके हैं पीछे जाकर आराम से बैठ जाएं। अभी स्वरूप भोग और अर्जी भी बोला जाएगा। सुंदर आप साथ सभी जी। सुंदर साथ हमारे साथ बने रहें। सुंदर साथ जी, बहुत दुख होता है कि हमें अभी तक खड़ा होना ही नहीं आया कि आरती किस तरह की जाती है और आरती में किस तरह खड़ा हुआ जाता है। सब पीछे आगे, कोई पीछे है कोई आगे, एक लाइन बनाकर खड़े लाइन बना के महिला सुंदर साथ। सभी सुंदर साथ से निवेदन की व्यवस्था बनाए रखें। सामने से हट जाएं। स्वयं सेवक सुंदर साथ भी सामने से हट जाएं। अब चौथी आरती आरंभ की जाएगी। आरती आरंभ करेंगे श्रवण जी। सुंदर साथ जी, गद्दे से थोड़ा आगे होके खड़े हो जाइए ताकि उसमें घी ना चुए गद्दे में। सभी सुंदर साथ से अनुरोध है कि गद्दे से थोड़ा आगे होके खड़े हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आरती करो सुंदर बालाजी ने केरी मारे हरते हर से आए मारा बालाजी ने थाल में दंग चांद अंदर बाजे सखिया नीरत करे। और गावे मारा बालाजी ने सुंदर बदन सुहावनो कई शोभा नूर नहीं पारे। अरे सखिया कहे मारा बालाजी ने ऊपर मन जीव करो बलिहारे। अरे सुंदर स्वरूप युगल दो पसी महामती जाए बलिहारे। हरे सुंदर स्वरूप युगल दो श्री महामती जाए बलिहारे। हरे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी से निवेदन कि अपने पीछे वाले सुंदर साथ को आरती दे दें। अंतिम आरती है। सभी सुंदर साथ अपने से पीछे वाले सुंदर साथ को आरती दे दें। जो आरती कर चुके हैं वे चुपचाप पीछे जाकर के बैठ जाएं। अभी सभागार से बाहर ना जाएं। अभी स्वरूप परिक्रमा भोग और अर्जी भी बोली जाएगी। सभी सुंदर साथ से निवेदन, शांति बनाए रखें, आपस में वार्तालाप ना करें, व्यवस्था बनाए रखें। अपना सभागार में खड़े रहें। जो आरती कर रहे हैं, जो आरती कर चुके हैं वह पीछे जाकर के बैठ जाएं। स्वयं सेवकों से निवेदन कि वे व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। सभी के खड़े हैं वे पीछे चले जाएं। स्वयं सेवकों से निवेदन कि अब आरती की थाली को मेज पर रख दें। आखिरी आरती सुंदर साथ जी व्यवस्था बनाए रखें। अंतिम आरती है। श्रवण जी से निवेदन कि आरती आरंभ करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आरती करूं मारा बालाजी ने तेरी पाना है रते हर से नमाए मारा बालाजी ने ताल बिठांग चांद अंदर बाजे सखिया नीरत करे। और गावे मारा बालाजी ने सुंदर वदन सुहाव हरे हरे सखिया कहे मारा बालाजी ने ऊपर मन मन जीव हरे हरे भाई सुंदर स्वरूप युगल दो पसी महा
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वयं सेवकों से निवेदन की आरती इकट्ठी कर लें। जो भी सुंदर साथ अपनी सेवा देना चाहते हैं वे आपके सामने एक पात्र रखा है, आप उसमें डाल दें। अब निवेदन श्रवण जी से कि पहले परिक्रमा और फिर उसके बाद स्वरूप का गायन करें। पहले परिक्रमा बोली जाएगी, उसके बाद स्वरूप बोला जाएगा। सभी सुंदर साथ से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अव्यवस्थित रूप से खड़े ना हो, आपस में बात ना करें। महिला सुंदर साथ, पुरुष सुंदर साथ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी सुंदर साथ से निवेदन कि आपस में बात ना करें। सभी सुंदर साथ व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, झुंड बनाकर खड़ा ना हो। महिला सुंदर साथ से मेरी विनती, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब निवेदन श्रवण जी से कि वे परिक्रमा आरंभ करें। ये पकड़ लो ना, ये साथ पकड़ो। चलो श्रवण जी, सभी सुंदर साथ आपस में वार्तालाप ना करें, आपस में बात ना करें। एकाग्रचित होकर के शांत भाव से खड़े रहें। कर्म से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सुभग आनंद गुण गाइए, नवल किशोर निरखि सुख पाइए। धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग श्याम जी दुल्हन पिया प्यारी। कुंजनी कुंज मध्य तीरथ कोई ललित मनोहर सुंदर सोहे। करत केली यमुना तट मेरे, परम विचित्र जियावर मेरे। निज स्वरूप रूप पिया राज, श्री महामति मदन कोटि छबिलाज। निज स्वरूप रूप पिया राज, श्री महामति मदन कोटि छबिलाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब धामधनी का स्वरूप बोला जाएगा। श्याम अधिकारी जी ने भोग बोलने की इच्छा व्यक्त की है, उनसे निवेदन कि वे भी मंच पर उपस्थित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सुंदर साथ प्रेम भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। अब स्वरूप बोला जाएगा। श्रवण जी से निवेदन कि स्वरूप आरंभ करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वरूप सुंदर संकोल सकुमल, रूह नेक नैन खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब जी आवती हृदय, किया तिनने किया कौल फैले हाल। जामा जड़ाओ जुड़ंग जुगत सो, चारों हार अंबर करे झलकार। जगमगे पाक जोत जबेर ज्यों, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। लाल अधर हसर मुखारवटी, नासिका तिलवट नीलवट भोवे केश। श्रवण मुख मुख दंती मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जो सावेश। बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे, कुम पहुंची काढ़ कड़ी हस्त कमल की मुद्री। नक्का नूर ची चढ़े आसमानी, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। रोशनी पटके करे आकाश में, चरण भूषण विचार जाए। कहे श्री महामति मोहे दिल को, माशुक खींचे तो अर्श के माए। रोशनी पटके करे आकाश में, चरण भूषण जाए। कहे श्री महामति मोहे दिल को, माशुक खींचे तो अर्श के माए। श्री श्यामा जी को स्वरूप श्री देवचंद्र जी नाम, मैं बनते अवगुण भरे प्रिया गुण के भरे निदान। अर्श दिल को सीधा करो, वाहिदत को प्रणाम। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी जी की जय। श्री बाईजुराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साल जी की जय। श्री सुंदर साल जी के चरणों में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्याम अधिकारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भोग बोला जाएगा। सभी सुंदर साथ से निवेदन अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस 5 मिनट की बात और है। आपस में बात ना करें, शांति का माहौल बनाए रखें, व्यवस्था को बनाए रखें। बस 5 मिनट का कार्यक्रम शेष है। हेलो हेलो हेलो। एक छोटा सा बच्चा मंच पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है। यह खो गया है। इसके जो भी माता पिता हैं इसको लेकर जा सकते हैं। अब भोग आरंभ करेंगे। सभी सुंदर साथ एकाग्रचित भावना से बड़े प्रेम के साथ आपस में बात ना करते हुए श्याम जी के साथ भोग गाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज 7वां दिन का अंतिम समय है, ये भोग का समय। आइए घुमट जी में अष्टप्रहर में प्रवेश करते हैं। जब श्री जी आरोपने का समय होता था तो सुंदर साथ के घर में भोग व्यंजन तैयार होता था। आज ज्ञान सखी का घर में श्री जी पहुंच रहे हैं और क्या क्या श्री जी आने के लिए क्या भव्य स्वागत किया जा रहा है। घर को तोरण से सजाया जा रहा है। कितना अच्छा लगता है जब हम वितक के अंतिम जो अष्टप्रहर का जो वितक जब हम पढ़ते हैं। सुंदर साथ एक सुई धागा लेके भी खड़ा है कि कब श्री जी मुझे सेवा के लिए बुलाए। आप सब धन्य हैं, आए हैं इस 7 दिन कार्यक्रम में साथ दिया। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए एक भोग बोल रहा हूँ और सभी सुंदर साथ भी भाव से बोलेंगे। और मेरे पीछे बहन है, जितने भी संगीत युवा है उनको भी मैं हल्का सा वो पीछे से हम मेरे साथ हैं। आवत आज सखी मन मोहन, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए। आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मोर जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए वाला जी, सुनी मेरो जिया हर साए वाला जी, सुनी मेरो जिया हर साए, सुनी मेरो जिया हर साए। तोरण बंदन
मोतियन छोक पुरा मोतियन छोक पुराए मोतियन छोक पुराए बालाजी मोतियन छोक पुराए बालाजी मोतियन छोक पुराए मोतियन छोक पुराए प्रेम पौड़ाले दारू पिया जी को प्रेम पौड़ाले दारू पिया जी को सखिय सहित घर हे सखिय सहित घर आए सखिय सहित घर आए वाला जी सखिय सहित घर आए सखिय सहित घर आए मूंग भात घृत पूड़ी कचौरी मूंग भात घृत पूड़ी कचौरी व्यंजन जो मन भाए व्यंजन जो मन भाए व्यंजन जो मन भाए वाला जी व्यंजन जो मन भाए व्यंजन जो मन भाए जेवत जुगल जोड़ी सुख पावत जीमत राज श्याम जी सुख पावत जीमत सुंदर सात सुख पावत जीमत सुंदर सात सुख पावत श्री जमुना जलचार श्री जमुना जलचाए श्री जमुना जल चाए वाला जी श्री जमुना जल चाए
श्री जमुना जल जाए। बीड़ी पिया से जप धारे, ले बीड़ी पिया से जप धारे, ज्ञान सखी सुख पाए, ज्ञान सखी सुख पाए। आवत आज सखी मन मोहन, सुनी मेरो जिया घर सा, सुनी मेरो जिया घर सा। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, ओ मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक। सभी सुंदर साथ बोलेंगे, ओ मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम। मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रियतम। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी हमारे बीच में स्वामी जी उपस्थित हैं। माणिक जी का नाम उन्होंने लिया था, किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनकी बेटी रूपल जी और उनके दामाद भावेश भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आएँ, स्वामी जी से अपना स्वामी जी का आशीर्वाद लें। रूपल जी, भावेश भाई जी से निवेदन, स्वामी जी से एक स्मृति चिन्ह लेकर के आशीर्वाद लें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसके साथ साथ मेरा निवेदन विजय माता जी से, जो आप सभी के सामने कुर्सी पर बैठी हैं, उनसे भी निवेदन की कि वे भी आगे आएं, स्वामी जी से एक स्मृति चिन्ह लेकर के, एक स्मृति चिन्ह लेकर के आशीर्वाद लें। विजय माता जी पिछले 5 साल से ज्ञान केंद्र बड़ौदा में हैं। अपनी जितनी भी कन्याएं हैं उनके वस्त्रों की सिलाई का सारा सेवा माता जी की है। धामधनी, अक्षरातीत
माता जी को और अधिक बल और सामर्थ्य दें। ज्ञानपीठ उनका आभार व्यक्त करता है। उनकी इच्छा है स्वामी जी के चंदन की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब निवेदन संगीतकारों से कि वे अर्जी गायन के साथ कार्यक्रम का समापन करें। सभी सुंदर साथ प्रेम भाव से हमारे संगीतकारों के साथ मिलकर के अर्जी गाएंगे। 17वें वार्षिकोत्सव के आखिरी कार्यक्रम की आखिरी अर्जी है, तो आप सभी मिलकर के अपने हृदय के विशुद्ध भाव से धामधनी के प्रति अपने भाव गाइए। संगीतकारों से निवेदन कि अर्जी को आरंभ करेंगे। हाँ, थोड़ी देर रुकिए, खुलिए तो सही। हाँ, प्राणदास सुंदर साथ जी, वैसे तो एक शोक की बात है, दुख की, लेकिन उम्र भी थी। हमारे जो विजय जी आचार्य श्री, उसी के सगे चाचा का धाम गमन हुआ। चिलाकोटा जागली फरिया निवासी श्री राम सिंह भाई हीराबाई सोलंकी नु आज रोज सुबह धाम गमन हुआ है। तो धामधनी बस स्वामी जी तो है ही मंच पर, लेकिन बस वो जा रहे तो हमारी ओर से हम बोले, हम बस हमारी ओर से राज्य की पल पल उस पर मेहर बरसती और धामधनी उस आत्मा को अपने चरणों में ले, जीव को अखंड मुक्ति प्रदान करे और परिवारजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसी भावना के साथ श्रद्धांजलि के रूप में, भावांजलि के रूप में हम बस एक बार तारतम का जाप करते हुए बस उस चरणों में हम प्रणाम करें। प्रणाम। तारतम के एक गायन के बाद, एक उच्चारण के बाद सभी मिलकर के अर्जी गायन आरंभ करेंगे। पिया तुम निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरा सो मैं निर्णय करूं निर्धार, जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए सब विकार। आयो आनंद खंड घर को, श्री अक्षरातीत भरता। आयो आनंद खंड घर को, श्री धाम धनी भरता। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुराण ब्रह्म
तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, या तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहो तुम हो मेरी आस जी, आस दिया तुम तो करो जो कोई दूसरा हो जी, सब वाला जी सामरत जाते रोए रोए जी, जन्म भी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कार जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी, ये पुकार पिया जी सुन के अब ढील करो अब जीन जी, खिन खिन खबर जो दीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एक अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, बाहर जाए श्री रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साख्यात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं यहाँ कहूँ किन सुबात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर बलि बलि जात जी, पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। अर्जी गायन भी पूर्ण हुआ। सुंदर साथ जी, अब हृदय पर पत्थर रखकर आप सभी से निवेदन कि आप इस सभा मंडप से अपने अपने कक्षों में जा सकते हैं। जो भी सुंदर साथ यहाँ पधारे, आपका हार्दिक हार्दिक अभिवादन, आपका हार्दिक हार्दिक आभार। हमें बहुत आनंद आया। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो परस्पर प्रेम का सूत्र हमारे बीच में बना है ये इसी प्रकार बना रहेगा। जो सुंदर साथ अभी यहाँ रुकने वाले हैं वे सेवा के लिए बहुत सी सेवाएं हैं, अपना यहाँ पर नाम लिखवा दें।
दूसरे कुछ सुंदर साथ जो आज ही घर से निकल रहे हैं, घर के लिए निकल रहे हैं, उनसे निवेदन कि जब वे अपने कक्षों से जाएं तो वहाँ पर जो भी गद्दा या जो भी सामग्री दी गई है उसको व्यवस्थित रूप से एक साइड में लगा करके कमरे को साफ करके जाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद एक बहुत बड़ी सेवा ज्ञानपीठ के छोटे छोटे बच्चों पर पड़ती है। तो जितना हो सके अपने कमरों को, अपने प्रांगण को साफ करके जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें सहयोग करेंगे। जो सुंदर साथ यहाँ पर हैं उनसे कुछ और सेवाएं हैं, निवेदन किया जाएगा। अब मैं निवेदन करूँगा गुरुकुल की 5 बच्चियों से कि वे सामने आएँ। सबसे पहले राज्य की सवारी यहाँ से जाएगी, उसके बाद हम सभी लोग यहाँ से जाएंगे। जो सुंदर साथ दोपहर को ट्रेन या बस से निकल रहे हैं, यदि उन्हें रात्रि के भोजन की आवश्यकता है तो वे रसोई घर से प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर साथ से निवेदन कि दोपहर का प्रसाद लेकर के जाएं, और जो सुंदर साथ लंबे सफ़र पर हैं वे रात्रि का भोजन भी अपने साथ रसोई घर से पैक करा करके ले जा सकते हैं। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो और अगली बार इससे दुगनी संख्या में आप यहाँ पर पधारें, ऐसी ज्ञानपीठ आशा करता है। पूछ लीजिए कहाँ पर लेके जाना है, पूछ लीजिए। तो ज्योति जी आपको बताएंगे क्या। एक मिनट, तो ज्योति जी हैं वो बताएंगे। ये रसोई घर में जो सेवादार रसोई घर में हैं, जो सेवा में कार्य कर रहे हैं, उनसे निवेदन कि रसोई घर में पहुँचें। भोजन के बांटने की सेवा, रसोई के सेवादार सुंदर साथ रसोई घर में पहुँचे। श्री आनंद मंगल श्री धाम नरजू की जय, श्री बाजूराज जू की जय, श्री महाराज छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर साथ जू की जय, श्री सुंदर साथ जबरा साहब जी के चरणार बिंद में बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय। जो बहनें जो हमारे